तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी, पार्ट नंबर 9 है ये वाला। और बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं और आप सभी को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो। ठीक है, तो जो भी लोग हमारी सीरीज में अभी तक बने हुए हो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारी सीरीज में अभी तक लगे हुए हैं और देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से। ठीक, आज तारीख हो चुकी है, कितनी हो गई है करीब करीब? हाँ आकाश, कितनी हो गई तारीख? 4 दिसंबर हो गई। ठीक है ना, कहने का मीन्स आज से जो तुम्हारा एग्जाम के हाफ डे रह चुके हैं, आधे दिन रह चुके हैं उनमें करीब करीब। हाँ ठीक है, इतने दिन रह चुके हैं, कुछ आधा एक महीना ले चुका है आपके एग्जाम का, 2.5 महीने। देखो यहाँ पर कितने सारे बच्चे देखो हंसने लगे हैं कि हाँ हमारी बर्बादी पे कितना है। बर्बादी नहीं, ये आपकी आबादी है। अगर आज आप पढ़ोगे आज तो आगे चलिए आपका फायदा ही मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़िया तरीके से बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करा देते हैं। तो देखो चलिए सर आप कर लेते हैं, थोड़ा ऑफलाइन का है, अभी थोड़ा बताया था है ना, इंटर का है। आकाश हड्डी दिखा दूंगा इस बार भी हैं भैया, तो मुझ क्या बोले। चलिए बस ऐसी मजाक थोड़ी थोड़ा सा है ना, पढ़ाई की वजह से चलता रहता है। बाकी स्कल की हड्डी, हमारे घुटने की हड्डी रखी है यहाँ पर इंसान की। ये बस हमने किसी को मार के लेकर आया है, साइंस का प्रोडक्ट उसके प्रोजेक्ट के लेकर आए थे लैब से। ठीक है ना, उसकी रखी है, हम उसे भी दिखाएंगे बाद में। ठीक है ना, चलो सबसे पहले आज पहले मैथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्लास डाल लेते हैं, क्लास 10th मैथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्वेश्चंस 200% चांस क्वेश्चन आने के। नाउ देन अब हम कराते हैं अपना सॉल्व। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए सबके साथ। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 26 27 करा दिया मैंने करीब करीब, 26 27 28 29वां क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आई थी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी। आज की जो वीडियो बनेगी ना इजी क्वेश्चन के ऊपर चलेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इजी आ जाता है आपका। ठीक है ना, तो अगर 9th वाले भी देख रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैं पहला ही क्वेश्चन 9th और 10th दोनों की एक्सरसाइज में है ऐसा उठा। ठीक है ना, तो चलिए वो कह रहा है, अब की बार उसने कह दी है, क्या कह दी है देखिए 10.5 व्यास वाले एक लंब वृत्त शंकु, ठीक है, शंकु की त्रियक, ठीक है, त्रियक, ठीक है, लंब वृत्त शंकु की त्रियक ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया वो आज के वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि एक जिसका व्यास है, व्यास मीन से, तो चलो सबसे पहले हम कुछ छोटी मोटी चीजें उनका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, पहले हम एक गोले के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गोला होता क्या है? गोला 4 भागों में डिवाइड होता है, एक प्रकार से कहा जाए तो, जिसका एक भाग को जो बोलते हैं, इसी वाले भाग को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, 1/4 भाग को, 1/4 भाग को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है ना, मतलब कि एक गोले के 1/4 भाग को बोलते हैं त्रिज्या। इसके आधे भाग को, 1/2 के भाग को, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? व्यास।
व्यास बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका पास परिधि होती है और इसमें कुछ छोटे छोटे मान होते हैं जिन्हें जीवा बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोला मैंने, बस आपको एक नॉर्मल तरीके से समझाया है ताकि आपको शंकु में थोड़ा बहुत परेशानी नहीं आए, ठीक है ना। तो देखो वो कह रहा है एक लंबवृत्त शंकु बोला, सिर्फ शंकु बोला तो एक शंकु बना देते हैं। कुछ इस तरीके से होता है ना शंकु। ये अगर आप शंकु के उदाहरण देखें तो आपके घर वगैरह में भी शंकु का यूज है। जैसे बर्थडे पार्टी में होता है, उसकी कैप होती है बर्थडे की, वो शंकु के कार की होती है। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, खाना खाने के लिए आइसक्रीम खाते हैं कौन वाली, वो उसमें शंकु होता है, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिकली चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। अगर आप इसे अपनी रियलिटी लाइफ से पढ़ोगे इन चीजों को तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए करेंगे, चलो कर देते हैं। देखो वो कह रहा है उसकी त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई होती क्या है पहले वो समझ लें। त्रियक ऊंचाई होती है उसकी टेढ़ी वाली ऊंचाई, जो उसकी तिरछी ऊंचाई होती है, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसके बीच की होती है हाइट होती है, ये इतना होता है क्या त्रिज्या होती है आर, और इतना होता है क्या पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास होता है, व्यास, ठीक है। ये त्रियक ऊंचाई देती है एल होती है, ठीक है ना। तो देखो उसने कैसे कैसे दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास लिख देते हैं। व्यास बराबर कितना दे रखा है 10.5 दे रखा है, और एल बराबर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये तो दे रखा है, वो कह रहा है ना कि 10.5 व्यास वाले एक लंबवृत्त शंकु की त्रियक ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रियक ऊंचाई एल माने 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, वक्र होता है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें ये दे रखा है, मैंने गलत बता दिया, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करेंगे, हम पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले से जो है मान को ज्ञात करेंगे। लिख लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में है क्या, ठीक है, देखो क्या होता है पाई आर एल, ये होता है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इसमें मुझे पता होना चाहिए पाई का मान कितना होता है 22/7, आर एल का मान कितना दे रखा है 10 दे रखा है, बचा क्या आर का मान, जो हम इस व्यास से ज्ञात करेंगे। कैसे 10 है 0.5 है, बटे में लगा दो 2। किसी भी चीज को आधा करना हो तो उसके बटे में 2 लगा दो, उसे काट दो। कितना भी मान हो आधा करना है, मान का 2 लगा के काट दो, तो पॉइंट हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, ठीक है। 5 चौक 20, 5 दूनी के 10 और 5 में 5, 21 बटे में 4 आ गया, ठीक है ना। 21 बटे में 4 आ गया, किसका आर का मान, आर बराबर 21 बटे में 4 और एल बराबर 10 चलेगा। कुछ नहीं करना, मान रखना, कैसे इस तरीके से पाई का मान रखो 22/7, ठीक है, गुणा। अब देखो आर का मान रखोगे 21 बटे में 4 गुणा में, और एल का मान रखोगे कितना 10 हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर के आगे लगा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इन हम दर्शाते नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटरों को दर्शाते हम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो बराबर करते हुए चलेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया के 21, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं जाएगा ना, मुझे 3 से जाएगा, फिर 2 से आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है, ये हो गया। तो बचे क्या 11 गुणा में 3 और गुणा में बचा 5, यही तो बचा ना, हाँ यही बचा, ठीक है। बराबर में 11 की करेंगे 3 से आ जाएगा 33, गुणा में 5 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए, हाँ एक बात आ जाती है कि बच्चे सोचते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर कैसा है, सेंटीमीटर कैसा है, सेंटीमीटर क्यूब कैसा है, इन चीजों में बहुत कंफ्यूज होता है। देखो उसमें बोल के रखा है, उसने जो उसकी लंबाई दे रखी है वो भी सेंटीमीटर में दे रखी है और व्यास भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, इनके आगे जो है यहाँ पर सेंटीमीटर लगो यार, 21/4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब देखो इनकी इससे गुणा हुई है तो इन सेंटीमीटर की भी तो गुणा हुई है, और x की अगर x से करेंगे गुणा तो क्या हो जाता है x का स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से सेंटीमीटर की गुणा जब सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर इस तरीके से आता है, उसमें जितने सेंटीमीटर दे रखे हैं उनकी गुणा होगी, जोड़ होगा तो एक संख्या आगे लग जाएगी, ठीक है ना। गुणा होगी हमेशा, गुणा होगी तो सेंटीमीटर पर घात जितनी जाओ उतनी बढ़ती रहेगी। जैसे मतलब 4 यहाँ पर तीसरा मान इसमें एक हाइट भी दे देता, अगर गुणा में एक हाइट और रख लेते हैं, हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और रख लेते हैं तो इसकी 5 से गुणा करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है ना। इस चीज को कभी भी भूलना मत, ठीक है। चलिए ठीक है ना, तो चलिए बढ़िया है।
अब जरा हम इसे रफ कर देते हैं ताकि हम अगला क्वेश्चन आपको समझा सकें, ठीक है ना। तो बाकी जो भी लोग वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जरा पीछे कौन सी कौन चल रही थी उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। तो देखो अब देखो मैं बताता हूँ। हाँ एक चीज ध्यान आइए, कुछ एक व्यक्ति ने कमेंट करा था कि भैया 1 फीट को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। 1 फीट को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, तो चलो आज पहले डाउट ही जो डाउट आए थे ना हमारे पास कमेंट में उनका क्लियर कर लेते हैं। देखो 1 फीट 1 फुट, ठीक है 1 फुट, ठीक है ना। 1 फीट में पहले देखते हैं हम इंचेस की बात कर लेते हैं। कितने इंचेस होते हैं 1 फीट में? 12 इंच, ठीक है। इंच होते हैं 12 इंच। अब देख लेते हैं 1 इंच में कितने होते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर होते हैं, सीधी सी बात है ना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 12 फीट है तो 12 इंच है तो 12 की गुणा किससे कर लोगे? 2.54 सेंटीमीटर गुणा कर लोगे तो कितना आएगा? 30.48 करके कुछ आएगा, ठीक है ना। 31.48, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछे 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो वो इतने सेंटीमीटर, ठीक है 1 सेंटीमीटर, अगर कोई भी आपसे पूछे, ठीक है ना, ठीक है। ठीक बढ़िया, चलिए अगर कोई सेंटीमीटर को मीटर में बोले, ठीक है ना, तो 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, 100 से भाग देना जितने सेंटीमीटर हो, ठीक है। बढ़िया तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई ये पूछ लेता है, इनके लिए भी अगर आप एक क्लास आएंगे तो मैं बना दूंगा जिसके अंदर सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर और ग्राम, किलोग्राम, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है हमारे। चलिए तो चलो अब हम जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। सवाल नंबर 2 मतलब कि सवाल नंबर 30वां, ठीक है। सवाल नंबर 30 सवाल तक पहुँच चुके हैं हमने, 30 सवाल तक। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपकी सपोर्ट नहीं होती तो हम 30 सवाल नहीं कर पाते। चलिए करें। तो वो कह रहा है कि 50 इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ मीटर, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले के लिए। 50 मीटर सेंटीमीटर वाले एक भवन, ठीक है, भवन से कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर एक ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु है, ठीक है, बिंदु है। बिंदु से भवन, ठीक है, भवन का उन्नयन कोण, ठीक है, चला लेते हैं। भवन का उन्नयन कोण क्या बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बिंदु की दूरी याद करनी है, बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, कीजिए। चलिए ठीक है ना, अब करते हैं इस सवाल को, ठीक है। तो चलो बड़े तरीके से मैं एक चित्र बनाता हूँ, अच्छा सा, तगड़ा सा, मोटा सा, बढ़िया सा, क्लियर, ठीक है। देखो वो कह रहा एक भवन है, ये कोई भवन है, ठीक है। ये था 50 सेंटीमीटर, या मान लो यहाँ कोई एक बिंदु इतनी दूर है, ठीक है। भवन से कुछ दूरी पर बिंदु है, यहाँ से देखने पर इसका कोण कितना बनता है? 30 सेंटीमीटर बनता है, 30 सेंटीमीटर, वो 30 थीटा का कोण बनता है, ठीक है। तो बोल रहा है इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या होगा? ए मानिए, बी मानिए और सी मानिए, ठीक है ना। देखो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोगों के त्रिकोण वाले सवाल बहुत गलत आते हैं। इसका मेन रीजन बताऊं, आपका बिंदु रखने का तरीका। हमेशा ध्यान रखना, बिंदु हमारे एंटी क्लॉकवाइज रखेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी की दिशा घूमती है उससे उल्टी दिशा में। जैसे घड़ी, तो जैसे ये घड़ी हो गई 12, 1, 11, ठीक है। हम घड़ी की तरफ घूमती है इधर की दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में
इधर से रखते हुए चलना, तो ए बी सी इस तरीके से रखोगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमेशा जब भी आप त्रिकोण के मान रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, ठीक है। आ जाता है लेकिन थोड़ा ज्यादा वो करता है उसमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया ना, कल आपको सवाल कराए थे कल वाली लाइन में, एक भुजा बोलो जिसका मान दे रखा है, एक भुजा बोलो जिसका मान नहीं दे रखा है, ठीक है ना, जिसका मान हमें निकालना है। तो जैसे ए बी बटे में बी सी, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है देख लेते हैं, ए बी क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार है, ठीक है ना। बी सी आधार है, तो लंब बटे आधार किसका मान होता है, लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का जी, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता है tan का मान, बहुत बढ़िया, ठीक है। tan का मान होता है तो कैसे रख लेंगे, tan थीटा का मान 0 दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, बराबर में कितना दे रखा है, ए बी अपॉन के बी सी, ठीक है। अब tan 30 का मान कितना होगा, 1 अपॉन के √3 होता है, सीधी सी बात है, बराबर में ए बी का मान कितना होगा, ए बी का 50 दे रखा है, बटे में बी और सी दे रखा है, बी की गुणा यहाँ, सी की गुणा यहाँ, ठीक है। बी सी बराबर हो जाएगा कितना, 50 √3, ठीक है। क्या हो गया आपका आंसर, दैट्स इट। आप देख रहे होंगे कि आज ये बड़े छोटे छोटे सवाल करा रहे हैं, क्या बात, छोटे छोटे की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे सवालों से मिलकर बड़ी कैलकुलेशन बनती है, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके का जो पहले वाला सवाल करा उस तरीके के सवाल करा रखे हैं, लेकिन उसको थोड़ा घुमा के दे रखा था। अब जैसे कल कराया सवाल है उसके अंदर इस तरीके के सवाल था, लेकिन उसमें दो मान निकल लेते हैं, लेकिन जब तक हम उस सवाल का छोटा वर्जन नहीं सीखेंगे तब तक हम उसका बड़ा वर्जन हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले मैंने, अब देखो मेरे से गलती होगी, मैं पहले छोटा वर्जन समझा था, लेकिन मैंने जब समझा दिया तो बाद में मेरे समझ नहीं, अरे पहले छोटा तो समझा देते। इस वजह से आज की क्लास में मुझे छोटे सवालों का वर्जन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। उन्हीं सवालों का छोटा वर्जन जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले करा रखे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो चलिए बढ़िया है, तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी खुशी में, मतलब इसी खुशी में अब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। अगली वीडियो में कराएंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो सीरीज थोड़ी अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो इस वजह से आज की क्लास से हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपसे एक और बार फिर मिलेंगे, तो जो भी लोग हैं लाइक करके जाना, जितने भी लोग, और अभी जाना भी मत, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मैंने रफ कर दिया है सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ी सी बात बताते हैं, कमेंट में आया था सेंटीमीटर को फुट को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, आपको जो है मैं आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशन सिखाता हूँ कि तुम्हें अगर अपने घर में किसी भी चीज़ का निकालना हो मान, तो कैसे निकलेगा हर एक चीज़, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए हर एक चीज़ का, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर उसके आकार से उसका फॉर्मूला पता लगता है, ठीक है। जैसे किसी दीवार की निकाल रहे हो तो उसमें कोण लगेगा, ठीक है ना, कोण लगेगा। किसी चौकोर चीज का लगा रहे हो, बोर्ड है, कुछ भी है, देखो बोर्ड का फॉर्मूला याद नहीं याद है, तो निकालोगे कैसे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उसकी लंबाई देख लो कितने फीट है, जैसे मान लो 4x4 का बोर्ड है, 4 फीट लंबाई, 4 फीट ऊंचा, वो क्या बोला है चौड़ाई, ठीक है। तो 4 फीट, 1 फीट का मान कितना होता है, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 31.84, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 से इसकी गुणा कर लोगे, सीधी सी बात है, तो मुझे सेंटीमीटर में मिल जाएगा मान। तो 4 चौक 16 हासिल लगे, 8 चौक 32 और 33 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 3 चौक 12, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, है नहीं, 1 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। 2 की संख्या के बाद है ना, यहाँ पर तो पॉइंट है ना, देखो हाँ, पॉइंट लगाने में कभी कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ पर भी पॉइंट है तब गिनी जाएगी 1 2 3 4, तो लगाता हम 4 बार पॉइंट, लेकिन नीचे वाली संख्या में नहीं, ऊपर वाली में, तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या गिनी जाएगी 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा ले, कितना मिल गया 125 पॉइंट, कितना मिल गया 36, ठीक है। तो 4 फीट का कितना है सेंटीमीटर में मान इतना, तो इसका भी इतना ही होगा सेंटीमीटर में मान कितना, क्योंकि 4x4 का दोनों का मान सेम रहेगा। तो किसका, बॉक्स का निकालना है, एक बॉक्स का करता तो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो क्या निकालेंगे, 125 पॉइंट के 125 बोलते हैं 36 और इसकी गुणाई करेंगे हम यहाँ पर 125.36, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखो अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबी बैठेगा मैथ, ठीक है, बहुत लंबा मैट्रिक्स बैठेगा, बहुत ही ज्यादा लंबा मैट्रिक्स। करने का तरीका बता देता हूँ मैं इसे करने का, पहले 25 का स्क्वायर कर लो, जैसे मैं पता 25 से करेंगे 125 का स्क्वायर, मेरी ट्रिक से करो इस तरीके से। कैसे, इस तरीके से डंडा लगाओ, पहले 12 कर लो,
12 का 144 होता है, 5 करोगे 25 होता है, ठीक है। 12 पंजे 60 होता है, उसकी 2 बार 1 गुणा और कर लो, कितना होता है 120 होता है, कितने लगे 120 होता है, ठीक है ना। पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखते हैं, 5 2 कितना है, 2 आ गए, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, ये हो गया 5, ठीक है 1, ये इसका हो गया इस वाले 125 का, ठीक है। निकाल के लिख लेना, ठीक है। ये आ गया। अब पीछे वाले संख्या के निकाल लोगे 36 का, 0.36, ठीक है, 36 और 36, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 0 पॉइंट लगा गए, 6 छंग 36 हो गया, 3 छक्के 3 छंग 18 और 18 तो 34, 16 36 होता है, ठीक है ना। 6 का 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 3 12 आ जाएगा, 12 6, ठीक है। ये हो गया इसका 36 का। अब क्या करोगे, अब ध्यान रखना, पॉइंट 2 के बाद है 1 2 के बाद पॉइंट लगा लो ये, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट आ गया, अब यहाँ जोड़ लो इसे, ये अब इसमें जोड़ लो 12.96 बस। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, ये तो हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 0.96 हो गया, ठीक है। ये हो गया एक 4x4 के बोर्ड का क्षेत्रफल का मान, बस दैट्स, ठीक है। तो आप सभी का क्लास में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आपसे मैं रिजल्ट लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। खाना वाना खाकर आराम से अपने पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि समय अभी भी है, अगर अभी भी आप पढ़ेंगे तो अभी भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।